हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। सुबह होने के साथ ही पक्षियों को देखिए कैसे चहचहाते हैं। पूरी सृष्टि मानो आनंद मना रही है। पहाड़ों को देखिए, नदियों को देखिए, झरनों को देखिए। क्या कभी आपने इस सृष्टि को देखकर आनंद मनाया है? बाहर निकलेंगे तभी तो देख पाएंगे ना। हम चार दीवारी में कैद हो जाते हैं, एसी कमरे में सोते हैं, इस सुंदरता को देख नहीं पाते। कम से कम सुबह जल्दी उठें, बाहर निकलें और प्रभु को इस सृष्टि के लिए धन्यवाद दें। सुबह सवेरे उजाला होने के पहले ही यीशु मसीह जंगल में जाकर प्रार्थना किया करते थे। सुबह सवेरे ही अगर हम हमारे हृदयों को प्रभु के वचनों से भर लें, जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ने पाएंगे, हर परीक्षाओं का सामना करने पाएंगे। इसलिए हम हर रोज काफी मेहनत के साथ में आपके लिए इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं ताकि आप आत्मिक तौर पर दृढ़ हों। हर रोज नियमित रूप से आप प्रभु के वचनों को सुने और आत्मिक तौर पर बलवंत होकर बढ़ते जाएं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। हमें शारीरिक तौर पर हर रोज भूख लगती है। कल खाया भी हो तो भी आज दोबारा खाना होता है। हर रोज हम हमारे शारीरिक भोजन के लिए मेहनत करते हैं, उसी प्रकार आत्मिक तौर पर भी बलवंत होने की इच्छा हमें पैदा करें। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। इस बात को जानकर आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आपको महिमित करने का जीवन हमें प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। इस्राएली करीब 400 साल मिस्र की गुलामी में थे। उस कठिन समय के दौरान जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, जब उन्होंने उनकी दुहाई दी, परमेश्वर ने दया दिखाई। लोगों की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने मूसा को भेजा और अपनी महिमा को मूसा द्वारा प्रदर्शित किया और इस्राएल की प्रजा को फिरौन के हाथों से बचाया। ना केवल मिस्र में बल्कि जंगल में भी परमेश्वर ने कई अद्भुत चमत्कार किए और अंततः उस वायदे के प्रदेश कनान के देश में परमेश्वर ने उन्हें पहुंचाया। उस यात्रा के दौरान भी जब उनके सामने समस्याएं आईं, परमेश्वर ने चमत्कार करके छुड़ाया। जीवन जीने के लिए हमें हर रोज भोजन चाहिए ना। जब वे जंगल में चल रहे थे, मिस्र से जो कुछ थोड़ा बहुत अपने साथ लेकर आए थे, आलू प्याज वगैरह खाकर समय बिताया। थोड़े समय में वो खत्म हो गया। उसके बाद वे बैठकर रो रहे थे, अब हमें भोजन कौन खिलाएगा, अब हमारा क्या होगा। तब मूसा उनकी उस परेशानी को या उनकी उस चिंता को परमेश्वर के सामने रखता है। परमेश्वर उसे सुनकर क्या करते हैं बताइए? आपको पता है? देखिएगा, पुराने नियम में एक पुस्तक है, निर्गमन की पुस्तक। इस पुस्तक की ओर अपने ध्यान को लाएं। यस, निर्गमन की पुस्तक 16वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से। और जब ओस सूख गई तब वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे यह क्या वस्तु है, सो वे आपस में कहने लगे कि यह मन्ना है। वहां जमीन पर वो छोटी छोटी जो वस्तुएं गिरी थीं, वो क्या है उन्हें नहीं पता था। पहली बार इस प्रकार से आकाश से जो गिर रहा है, उस चीज को देखकर पूछा, यह क्या है? तब मूसा जवाब देता है। 15वीं आयत का आखिरी भाग देखिए। यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दिया है। इस जंगल में हमें कौन भोजन खिलाएगा?
इतनी बड़ी भीड़ है, करीब करीब 6 लाख तो पुरुष ही थे, सब लोगों को अगर मिलाएं तो करीब 20 लाख होंगे। हर रोज अगर 20 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार करना है, कितनी बड़ी बात होगी। वो भी वे लोग जंगल में हैं जहां पर आसपास कुछ नहीं है। प्रभु चमत्कार करने वाले हैं, दोबारा उन्होंने साबित किया। आकाश से उनके लिए मन्ना बरसाया। 16वीं आयत देखिए, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। अरे सीधे मुंह में भी तो डाल सकते थे ना, शायद कई लोगों को लगे। परमेश्वर की आशीषों को हमें बटोरना होता है, मतलब अगर उन आशीषों को पाना चाहते हैं तो विश्वास करना है। आशीषें पाने के लिए हमें उनसे मांगना होता है। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए हमें कुछ करना होता है, कुछ काम। हर रोज उन्हें बाहर जाना होता था और अपने परिवार में जितने लोग हैं उनके अनुसार, उनकी गिनती के अनुसार हर एक को बटोरना होता था। और वह भी कितना? हर मनुष्य के पीछे एक ओमेर, करीब 1.5 किलो। हर रोज करीब 1.5 किलो मन्ना। वह कैसा होता था? 31वें आयत देखिए, और इस्राएल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था। कुछ लोग पूछेंगे धनिया सफेद कैसे हुआ? धनिया के जो फूल होते हैं वे सफेद ही तो होते हैं ना, और वो भी काफी छोटे छोटे होते हैं ना। तो यहां पर जो है, हर रोज आकाश से धनिये के फूल की तरह दिखने वाली यह सफेद वस्तु बरसा करती थी, और उन्हें भूमि पर से इसे बटोरना होता था। छोटी छोटी वस्तु हैं, कैसे बटोर सकते हैं? घुटने पर आकर, घुटने पर बैठकर एक एक दाना करके उन्हें बटोरना होता था, और वही उस पूरे परिवार के लिए दिन भर का भोजन हुआ करता था। देख रहे हैं, मेहनत ना करने वाला भोजन ना खाए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति को जो कुछ भी वह कर सकता है उसके अनुसार उसे करना है और उसे खाना है। पिता को या पुरुष को मेहनत करके परिवार को संभालना है। परिवार में अगर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए भी इस पुरुष को ही बटोरना है। हर एक दिन सुबह सुबह, भोर को, प्रातःकाल को ही 11-12 बजे जाएं तो वहां नहीं मिलेगा। सुबह सवेरे जाकर बटोरना होता था। घुटने पर आकर एक एक करके बटोरना होता था। पूरे दिन के लिए इकट्ठा करना होता था। आज हमारे लिए जो मन्ना है, प्रभु का वचन है। आज यह प्रिंटेड मन्ना है, अब धीरे धीरे कर डिजिटल की ओर भी बढ़ रहा है, लेकिन यह परमेश्वर का वचन है जो आकाश से हमारे लिए बरसाया गया है, और हमें इस भोजन को हर रोज सुबह सुबह बटोरना है। जिस प्रकार हर सुबह इस्राएलियों को आकाश से बरसने वाली मन्ना को घुटने पर बैठकर बटोरकर अपनी भूख खत्म करनी होती थी, उसी प्रकार हमें भी सुबह सवेरे जल्दी उठकर इस मन्ना को, परमेश्वर के इन वायदों को बटोरना है। मन को तृप्त करने वाले, जीवन को संतुष्टि देने वाले, मन की आंखों को खोलने वाले, आत्मिक तौर पर बलवंत करने वाले परमेश्वर के वचनों को सुनना है, मनन करना है, पढ़ना है, परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताना है, प्रभु के दिए वायदों को अपनाना है, उनके वचनों से अपनी आत्मिक भूख को शांत करना है। अगर आपका हृदय प्रभु के वचनों से भरा होगा तो शैतान आप पर काबू नहीं पाने पाएगा। अगर आपका हृदय प्रभु के वचनों से भरा है तो आप पाप की ओर नहीं जाएंगे,
दाऊद कहता है, मैंने अपने हृदय में आपके वचनों को रख छोड़ा है कि मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं। जब आपके हृदय में प्रभु का वचन होता है तो आप भयभीत नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं, आप चिंतित नहीं होंगे। उनका वचन, मत घबरा, मत डर, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा, यह वायदा आपको हिम्मत देगा। वे आपके आंसुओं को पोंछने वाले हैं, आपके हाथ को पकड़कर चलाने वाले हैं, जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। आकाश के पक्षियों को देखिएगा, उन्हें खिलाने वाले क्या आपको नहीं खिलाएंगे? अगर आप प्रभु के वचनों से अपने मन को भर लें, बाइबल के एक एक वचन प्रभु की ओर से हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। जब हम विश्वास करते हैं, यह वचन हमारे जीवनों में काम करते हैं और हमें हिम्मत मिलती है। हर रोज कल की भक्ति आज काम नहीं आएगी। मूसा स्पष्ट कहता है, हर रोज मन्ना बटोरना है। कुछ लोगों ने कल के लिए भी आज ही इकट्ठा करके रखने की कोशिश की, दूसरे दिन वो खराब हो गया। कल की भक्ति आज काम नहीं आएगी। हर रोज हमें प्रभु के साथ बढ़ना है। आने वाले कल की भी आप चिंता बिल्कुल ना करें। आने वाले दिन के लिए आज इकट्ठा ना करें। आज यह क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आ गए हैं, EMIs वगैरह आ गए हैं, जहां कल की कमाई को आप आज ही अनुभव कर लेते हैं। आज ही मैं उस पैसे को एंजॉय कर लेता हूं और फिर जिंदगी भर इंटरेस्ट भरूंगा। लेकिन अगर प्रभु पर विश्वास रखें, वे कहते हैं, जब जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। आप हमेशा तृप्त रहने पाएंगे, कोई कमी घटी आपको नहीं होगी। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रभु मेरे सप्लायर हैं, मेरी सारी जरूरतों को वे पूरा करते हैं, मेरी विनती वे सुनते हैं। मेरी मां से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करने वाले, पिता से भी बढ़कर मेरी सुरक्षा करने वाले। हर रोज प्रभु के सामने आए, प्रभु के वचनों से अपने हृदयों को आप भर लें, तब आप जीवन में आने वाले हर एक संघर्ष पर विजयी होने पाएंगे, जयवंत होने पाएंगे। उतना ही नहीं, आप तृप्त होने पाएंगे। प्रभु का वचन हमें तृप्त करता है। अद्भुत तरीके से प्रभु हमारी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। हर रोज प्रभु के वचनों को सुने। प्रभु आज आप क्या कह रहे हैं? प्रभु आज के लिए मेरा भोजन क्या है? प्रभु से मांगे और उसे हासिल करें। 40 साल तक इस्राएली उस मन्ना को खाते रहे। वह कैसा था? 16वें अध्याय की 31वीं आयत देखिए। और इस्राएलियों ने उसका नाम मन्ना रखा, और वह धनिये के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। हालेलुया! मधु के बने हुए पुए का सा उसका स्वाद था। समझ रहे हैं? यह किसी चपाती की तरह नहीं था, स्वाद में मीठा था। लगभग ऐसा जबान पर रखते ही मानो वह तुरंत गायब हो जाए। कहने का मतलब वो इतना स्वादिष्ट था। और इसे ही इस्राएलियों ने करीब करीब 40 साल तक हर रोज खाया। दाऊद कहता है, आपका वचन मेरे मुख के लिए मधु के समान मीठा है। प्रभु के वचन की गहरी सच्चाइयों को जब हम समझने लगते हैं, उससे हम कभी भी बोर नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, हम बोर हो जाते हैं। समझिएगा, बीमार को सब कुछ कड़वा लगता है ना। आपका मन ठीक नहीं है, इसीलिए आप प्रभु के वचन में आनंदित नहीं होने पा रहे। लेकिन प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु के वचन में आनंदित होते हैं। उनके लिए यह एक खजाने की तरह होता है। जबान के लिए यह मधु के समान होता है। जब हम प्रभु के वचनों को समझते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है मानो हमें सब कुछ मिल गया हो। जी हां, वचन के द्वारा शरीर को पौष्टिकता, आत्मा को तसल्ली और हमारे जीवन को संतृप्ति मिलती है। हर रोज व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के वचनों को पढ़ें, अपने हृदय को प्रभु के वचनों से भरें, प्रार्थना करें। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके हर एक कामों में आप जयवंत होंगे, सफल होंगे। मैं खत्म करना चाहूंगा, लेकिन आप दिन भर मनन करें। निर्गमन की पुस्तक के 16वें अध्याय पर
मनन करें, भजन संहिता में देखें। मन्ना के विषय आप भजन संहिता में भी कई सारे वचन पाते हैं। उन वचनों को आप पढ़ें, उन्हें अपने मन में रखें। वचन आपको तृप्त करेंगे और प्रभु के अनुग्रह में लगातार बढ़ते जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज के इन वचनों के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपका वचन ही हमारे लिए मन्ना है। आज वो ही हमें तृप्त करता है, दृढ़ करता है, आत्मिक सामर्थ और बल देता है। दिन प्रतिदिन आपके इन वचनों से खाते हुए आत्मिक तौर पर हष्टपुष्ट होकर शैतान के हर एक वार का सामना करते हुए एक जयवंत मसीही जीवन जीने में हमारी मदद करें। आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। आज शुक्रवार है ना, उपवास की प्रार्थना है। अवश्य भाग लें। उपवास के साथ में प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं और आत्मिक तौर पर बलवंत हों। अगर इस सेवकाई में आप हाथ बटाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आएं और मिलें। प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा। आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम